हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस ट्रेनर। दोस्तों, मनी मैनेजमेंट एंड फाइनेंस के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे और आप सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट को कैसे बनाएं, कौन सी चीजें होती है बैलेंस शीट के बारे में, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ये एक बेसिक सा एग्जांपल है जिसके थ्रू आप बैलेंस शीट के बारे में जान सकते हो कि इसके अंदर एसेट्स होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बैलेंस शीट का। इस कंप्लीट सेशन में आप सीखोगे कि बैलेंस शीट एक्चुअल में क्या होती है, कौन से एलिमेंट्स बैलेंस शीट के अंदर होने चाहिए, और इसके साथ साथ आप ये जानोगे कि बैलेंस शीट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, और फिर एक प्रैक्टिकल, एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा जिससे कि आप बैलेंस शीट को और बेटर वे में समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि बैलेंस शीट एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, जब भी बैलेंस शीट के बारे में बात होती है ना, तो बैलेंस शीट का सिंपल सा मतलब होता है आपकी जो एसेट्स हैं वो बराबर होते हैं किसके, आपकी लायबिलिटीज, और जो शेयर होल्डर की इक्विटीज होती है वो उसके बराबर होते हैं आपके एसेट्स। और ये सारी चीजें बैलेंस शीट के अंदर होती हैं। बैलेंस शीट ये आपके बिजनेस की, आपके बारे में कंप्लीट परफॉर्मेंस बताता है कि आपके पास इतने एसेट्स हैं, इतनी लायबिलिटीज हैं, और ये शेयर होल्डर की इक्विटी है। तो कहीं ना कहीं अगर इसके बेसिक्स एलिमेंट के बारे में बात की जाए तो यही तीन बेसिक एलिमेंट्स होते हैं बैलेंस शीट के अंदर, जैसे कि एसेट, लायबिलिटीज और शेयर होल्डर की इक्विटी। अगर आप लायबिलिटी और शेयर होल्डर की इक्विटी को प्लस करते हैं तो आपका एसेट आता है। एसेट क्या होता है? एसेट का मतलब होता है आपकी संपत्ति, यानी कि आपका घर, राइट, आपके पास जो पैसा है वो। इसके अलावा आपके पास कोई गाड़ी है, वो भी आपका एक एसेट है, राइट। लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, वो भी आपके लिए एक एसेट की तरह है। अब लायबिलिटीज क्या होती है? लायबिलिटीज क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी बिल, लोगों को आप सैलरी पे कर रहे हैं, राइट, रेंट दे रहे हैं आप, जहाँ पे आपने ऑफिस खोल रखा है, बहुत सारे आपने लायबिलिटी ले रखी है, जैसे कि जो हाउस रेंट है उसको आप दे रहे हैं, तो ये आपकी लायबिलिटीज है। अगर इन सारी लायबिलिटीज को और जो शेयर होल्डर की इक्विटी है उसको प्लस कर दिया जाए, यानी कि शेयर होल्डर की इक्विटी मतलब अगर आपकी कंपनी के अंदर कोई और शेयर होल्डर है उसकी जो इक्विटी है उसको प्लस कर देंगे, तो वो आपका एक एसेट होता है। इस ये जो कि बैलेंस शीट के अंदर इन चीजों का होना बहुत जरूरी है। बैलेंस शीट आपके बैलेंस के बारे में बताता है, और इनकम स्टेटमेंट अलग चीज होती है, उसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो इसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हो। इसके साथ साथ बैलेंस शीट का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ही तो यही है बैलेंस शीट का फाइंड आउट करने का, कि जो आपकी एसेट्स हैं, एसेट का मतलब क्या, आपकी कैश, आपकी इन्वेंट्री, आपकी प्रॉपर्टी, इसको ये इक्वल होगी किसके, आपकी जो लायबिलिटी है, मतलब कि रेंट, वेजेस, यूटिलिटी, ट्रेवल में कितना खर्च हो रहा है, जो कॉस्ट है वो, और शेयर होल्डर की इक्विटी को अगर प्लस करोगे तो आपका एसेट निकल के आएगा, और यही बैलेंस शीट का फॉर्मूला है। तो बैलेंस शीट को क्रिएट कैसे करना है? बहुत सिंपल है। कैसे बनाना, कैसे? सबसे पहले आपको एक स्पेसिफिक डेट और पीरियड आपको डिसाइड करना होगा कि आप एक साल की बैलेंस शीट निकाल रहे हैं, या 1 मंथ की निकाल रहे हैं, या एक क्वार्टर की निकाल रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपने एक कंप्लीट ईयर की, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, ये होता है एक हमारा जो ईयर काउंट होता है बैलेंस शीट के अंदर। इसी तरीके से होता है जब आप आरटीआर फाइल करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक साल की पूरी बैलेंस शीट आपके पास होनी चाहिए। तो ये रिपोर्ट आपको करनी होगी, डेट किस पीरियड से लेकर किस पीरियड तक का आप फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको अपने एसेट्स को आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके नाम से कितनी जमीनें हैं, कितनी संपत्ति हैं, और आपके पास कितने घर हैं, कितनी गाड़ियां हैं, वो एसेट हो गया आपका, राइट। एसेट के साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी लायबिलिटीज कितनी है, यानी कि आपको कितना पे करना पड़ता है, आप यूटिलिटी में कितना खर्चा होता है, ट्रैवल में कितना खर्चा होता है, वो सारे खर्चों को, एक तरफ आपकी पूरी जो संपत्ति हो और एक तरफ आपके पूरे खर्चे, इनको आइडेंटिफाई कर लिया आपने, और फिर कैलकुलेट करना होगा कि शेयर होल्डर की इक्विटी कितनी है। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको टोटल जो लायबिलिटीज है उसको आपको देखना होगा, और टोटल शेयर होल्डर की इक्विटी वो कितनी है, एक तरफ टोटल लायबिलिटीज और एक तरफ टोटल शेयर होल्डर्स की जो इनकम है, इनको आपको देखना पड़ेगा, इक्विटी को देखना पड़ेगा, और इनको कंपेयर करना होगा आपके एसेट से कि वो आपके एसेट से ज्यादा है या फिर कम है। इसके बेसिस पे आप बैलेंस शीट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको इस काम को सिंपल करने के लिए बेसिक सा बैलेंस शीट मैं आपको बताता हूं, जो कि बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैंने आपको बताया एक स्पेसिफिक डेट होती है, और उस डेट के साथ में, जैसे ये 31 दिसंबर
2000 वॉट एवर आप लिख सकते हो, 2022 आप मान सकते हैं। अब एसेट वाले कॉलम में देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है करंट एसेट्स, यानी कि आपके पास अभी कितने एसेट्स हैं। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और फंड्स, आपके पास कितने हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब कि जो लंबे समय तक रहने वाले, जो टेंजिबल नहीं है। एक बार आपने अगर मान लीजिए ऑफिस की टेबल्स खरीद ली तो वो इंटेंजिबल एसेट्स होंगे। अदर एसेट्स भी होते हैं, उन सबको कैलकुलेट कर लिया। तो एक तरफ क्या आ गया, आपके पूरे एसेट्स आ गए, राइट। अब बारी है आपको अपनी लाइबिलिटीज को काउंट करने की। लाइबिलिटीज जैसे कि करंट में आपके पास इतनी लाइबिलिटीज हैं और लॉन्ग टर्म में आपकी लाइबिलिटीज इतनी है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का मतलब आपने कोई लोन ले रखा है और वो उसकी जो ईएमआई है वो अभी भी आप अगले 5 साल 10 सालों तक पे करने वाले हैं, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटीज हो गई। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही लाइबिलिटीज को आपने प्लस किया और टोटल लाइबिलिटीज आ गई। मतलब दो चीजें आपके पास आ चुकी हैं, एक टोटल एसेट और दूसरा टोटल लाइबिलिटीज। अब बारी आती है ऑनर की इक्विटी, तो ऑनर की इक्विटी को भी हमने प्लस कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, जो लाइबिलिटी है और जो ऑनर की इक्विटी, इन दोनों को प्लस किया और जो हमारा कैलकुलेशन था आपने देखा कि वो बिल्कुल किसके इक्वल आ रहा है, 22,075 के इक्वल आ रहा है, यानी कि टोटल लाइबिलिटीज और इक्विटीज आपके एसेट के क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो इसी को हम कहते हैं बैलेंस शीट, यानी कि आपके पास जो पूरी संपत्ति है उस संपत्ति का विवरण आपकी लाइबिलिटीज और जो इक्विटी है उसके इक्वल होना चाहिए। सो आई होप कि इस छोटे से एग्जांपल से आपने बैलेंस शीट के बारे में काफी कुछ सीखा होगा, समझा होगा, एक आपको बेसिक आइडिया हुआ होगा, राइट। और आई होप कि जो चीजें हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आप कोई सुझाव या सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव और सजेशन भी दे सकते हैं। इसके अलावा इस नंबर पे आप कॉल कर करके, जो नीचे नंबर दिया उस नंबर पे कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।